बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि यूनिट 6 में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उनको हमने कैसे परफॉर्म करना है। तो ये देखिए अभी आपके सामने मैंने एक टीचर का लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट पे चलते हैं। स्टार्ट ट्रेनिंग पे हम जाएंगे, यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये देखें तो यूनिट 1 ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने यूनिट 6 में जाना है तो आपने यहाँ पे ये टॉप पे क्लिक करना है तो आपके सामने तमाम यूनिट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने यूनिट 6 पे क्लिक करना है। ये देखिए ब्लू एरो यहाँ पे आ रही है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये देखें यूनिट 6 ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूनिट 6 में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले जो एक्टिविटी हमारे सामने आ रही है वो है जी असेसमेंट एंड लर्निंग। तो यहाँ पे असेसमेंट एंड लर्निंग इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने असेसमेंट लर्निंग फ़र्स्ट एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। अभी हम इस फर्स्ट एक्टिविटी को ओपन करके इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो अटैम्प्ट क्विज 9 पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी हमने ओपन कर ली है। तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, असेसमेंट डैश लर्निंग इनेबल टीचर्स टू मॉडिफाई देयर टीचिंग एंड लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर, यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग आएगा कि वो टीचर्स को बताता है कि स्टूडेंट्स की क्या प्रोग्रेस है, उस पर वो फीडबैक देता है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस जजमेंट्स अबाउट ग्रेड्स एंड प्रमोशन। तो असेसमेंट जब हम ऑफ करते हैं तो उससे हम बच्चों के रिज़ल्ट का अंदाज़ा लगाते हैं। तो लास्ट में जो हमारा बचता है वो है असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये तीनों आगे यहाँ पे ऑप्शन हमने लगा दिए। सबमिट ऑल एंड फिनिश करते हैं तो इसका ओके करेंगे तो आपके सामने ये देखें अभी इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा जी। तो ये देखें 3 आउट ऑफ 3 100% इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको आप ये दोबारा देख सकते हैं जी, फॉर, ऑफ और एज़, ये 3 ऑप्शन आएंगे। आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अब आप पीछे मूव करते हैं तो अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारी दूसरी एक्टिविटी आ चुकी है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट आपने क्लिक किया, अटैम्प्ट क्विज 9 पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने अभी टाइप्स ऑफ असेसमेंट के यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसको हमने यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करना है जी। तो ये देखिए जैसे ही आपने टाइप ऑफ असेसमेंट एक्टिविटी को ओपन किया तो आप ये देखें यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे वो 2 असेसमेंट की टाइप्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहली असेसमेंट की जो टाइप होती है वो सुमेटिव असेसमेंट है। तो यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी करनी है जी। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है। तो सबसे पहले में आपका यहाँ पे सुमेटिव आएगा। उसके बाद यहाँ पे वाई क्यों की जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, रैंकिंग और रिपोर्टिंग करनी होती है, तो इसलिए हम सुमेटिव असेसमेंट करते हैं। अब सेकंड जो टाइप है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। यहाँ पे आपने इसको ऑप्शन को यहाँ पे पेस्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद यहाँ पे ये कौन करता है, तो ये टीचर्स एंड पीयर्स करते हैं। उसके बाद ये हम वैन कब की जाती है, तो ये ऑनगोइंग है, ये हमेशा चलती रहती है। उसके बाद ये हम इसके एम्फेसाइज किस पे होता है, तो फीडबैक होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। तो अब इसको सबमिट ऑल एंड फिनिश करते हैं तो अभी आपके सामने इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 100% इसका हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। और इस एक्टिविटी की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब आप यहाँ से दोबारा इसको देख भी सकते हैं कि ये आपके सामने यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर भी दिए गए हैं। तो अब हम इसको बैक करते हैं और हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे आपके सामने कुछ पीडीएफ की फाइल्स भी होती हैं। तो उसके बाद ये देखें तो ये अप्लाइंग इन योर ओन कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो ये असल में आपने अपनी परफॉर्मेंस बतानी है कि जब ये एक्टिविटीज़ आप अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कैसे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हाउ कैन इफेक्टिवली आई एम यूजिंग क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग माई क्लासन। तो आपने अपनी यहाँ पे रैंकिंग करनी है। तो यहाँ पे आप 4 5 पे ही रखें कि आप इन एक्टिविटीज़ को अपनी क्लासेस में इस्तेमाल करेंगे और अपने बच्चों को इसके बारे में बताएंगे और उससे जो फीडबैक आएगा वो बच्चों को आप लाजमी देंगे। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ को आपने यहाँ से 4 या 5 मार्क्स ही देने हैं। तो यहाँ पे हाउ मच डू आई यूज़ लर्नर सेल्फ असेसमेंट इन माई प्रैक्टिस, तो ये आपने लाजमी काम अपने क्लास में भी करवाने हैं। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है, इसके कोई क्वेश्चन मार्किंग नहीं होती, इसमें आपने परेशान नहीं होना। अब हम पीछे चलते हैं तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास कौन सी आ रही हैं जी। तो यहाँ पे देखें ये हमने निकाली एक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर ये देखें तो हमारे पास कुछ पीडीएफ की फ़ाइल्स हैं। तो पीडीएफ फाइल्स आपने डाउनलोड लाजमी करनी होती हैं। तो पीडीएफ फाइल्स अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उससे भी आपकी स्कोर जो होता है वो ज़्यादा होता है, प्रोग्रेस आपकी ज़्यादा होती है कोर्स की। लेकिन आपने पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड लाजमी करनी है और कोशिश करें कि उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो ये पीडीएफ फाइल एक मैंने वैसे ओपन की थी। चलिए हम इसके बैक पे चलते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी आ रही है।
तो ये देखिए हमने एक्टिविटी यहाँ से 2-3 एक्टिविटीज़ हमने कर ली यहाँ पे, ये 2 एक्टिविटीज़ थी इस पेज पे, तो ये हमने यहाँ से परफॉर्म कर ली। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए तुम्हारी थर्ड एक्टिविटी आ चुकी है, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं। तो ये थर्ड एक्टिविटी अब हम परफॉर्म करने लगे हैं। तो इसका हमने ओपन किया, तो अटैम्प्ट क्विज़ नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो आपके पास अभी इस एक्टिविटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आ चुके हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुका है वो है, व्हाट फीचर्स आर असेस्ड ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन में हम क्या चेक करते हैं, तो अगर देखा जाए तो इसमें से मोस्टली पॉइंट्स जो है वो हम ओरल कम्युनिकेशन में चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो है वोकैबुलरी वो हम चेक करते हैं, टास्क कंप्लीशन वो हम चेक करते हैं, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फ्लुएंसी है, कितना अच्छा बच्चा बोल सकता है। उसके बाद इंटरेक्शन, ओरल कम्युनिकेशन में क्योंकि इंटरेक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन इसमें लाजमी आएगा, और ये स्कीमिंग रीडिंग नहीं आएगा, और एक्यूरेसी ये आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टिक की है। उसके बाद आपने सबमिट ऑल एंड फिनिश करना है। तो ये देखिए अभी आपके सामने इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे इसका हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है, 7 आउट ऑफ 7 100% रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये तमाम ऑप्शंस आपके सामने लगे हुए हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। अब हम इसको पीछे करते हैं जी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम चलते हैं जी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम आते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आ रही है जी। ये इस पेज पे कोई एक्टिविटी नहीं है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं जी। अब इस पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, इसको भी आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, इसको भी आपने नेक्स्ट करना है जी। तो यहाँ पे ये देखें तो ये एक्टिविटी है, व्हाट डू यू लर्न इन दिस मॉड्यूल। अब इसमें क्या है कि इस मॉड्यूल के 6 यूनिट से, तो हर यूनिट से आपने क्या सीखा, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आपने देख लेना है, क्योंकि ये 6 यूनिट्स की यहाँ पे देखी जाए तो समरी है। तो सबसे पहले यूनिट में ये क्वेश्चन था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन और ओरल कम्युनिकेशन के बारे में आपने पढ़ा था, इसमें से डिफरेंट चीज़ क्या है। तो यहाँ पे नाउन है, नाउन के बारे में हमने यहाँ पे बात नहीं की थी। अब क्वेश्चन 2 में वो कहता है कि आपने स्पीकिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि स्पीकिंग एक्टिविटी नहीं है, तो वो ऐसे है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, तो यहाँ पे हमने प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की थी, कौन सा पॉइंट है जो कि इसके रेलिवेंट नहीं है। ये देखो ना, चूज़ दी ओड वन आउट। तो यहाँ पे करेक्ट इक्विपमेंट जो है वो इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो यूनिट 3 के रिलेटेड हैं। क्वेश्चन 4 में हम आते हैं। तो यूनिट 4 में वो कहता है इंट्रैक्शन पैटर्न्स आपने पढ़े थे, इसमें से भी यही बात है कि कौन सी चीज़ जो है वो डिफरेंट है। तो पेयर वर्क, ग्रुप वर्क और मिंगल ये सेम है, तो प्रिंसिपल ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको आपने यहाँ पे टिक करना है। यूनिट 5 में आपने डिफ्रेंशिएशन और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे वही बात है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे आएगा हमारा फ्लुएंसी, क्योंकि फ्लुएंसी जो हमने पिछले यूनिट में पढ़ लिया था, यहाँ पे वो इसके रिलेटेड नहीं है। यूनिट 6 में अगर देखें तो यहाँ पे वो टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात कर रहा है, तो कौन सी जो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो वार्मर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें हम ना ही असेसमेंट करते हैं, ना ही असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे सबमिट ऑल एंड फिनिश हम करते हैं, तो अभी आपके सामने इस एक्टिविटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास तमाम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, और ये हमारा 6 आउट ऑफ 6 100% रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। तमाम क्वेश्चंस के आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे सबके सामने ये लिखा हुआ है, द आंसर इज़ करेक्ट। तो ये देखें जी, ये क्वेश्चन 5 है, इसी तरह क्वेश्चन 6 है, तो ये देखें यहाँ और आंसर इज़ करेक्ट। अच्छा जी, अभी इसको हम गो बैक करते हैं, तो हम इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एक्टिविटी आती है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये आ रही है सेल्फ असेसमेंट, कि अब आप ये तमाम मॉड्यूल करने के बाद आपने अपनी प्रोग्रेस का यहाँ पे बताना है कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझ लगी, या इसको आप अपनी क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सेल्फ असेसमेंट की एक्टिविटी और हम देखते हैं। तो आइडेंटिफाइंग माई लर्नर्स एरर ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो यहाँ पे आपने वही बात है कि कम से कम 4 या 5 की रैंकिंग आपने यहाँ पे अपने आप को देनी है। तो ये बेसिकली आपकी अपनी असेसमेंट है कि ये चीज़ें आप अपनी क्लास में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आपने देखना है और कोशिश करना है कि इन पॉइंट्स को आपने अपनी क्लासरूम में अप्लाई करना है। तो ये देखें, ये क्वेश्चंस हैं, तो ये 4 या 5 जो आपको लगता है कि आप इस रैंकिंग पे आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारे काम अपनी क्लास में आप कर सकते हैं और करवा रहे हैं या करवा सकते हैं, तो आपने यहाँ पे इसको 5 पे मार्क्स देने हैं जी। तो इसका कोई स्कोर नहीं होता। अब इसको हम बैक पे करते हैं जी। अब इसको बैक करने के बाद हम चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी आएगी वो है क्विज़।
अब क्विज़ के बारे में मैं हर दफ़ा यही बात करता हूँ कि क्विज़ की एक्टिविटी को आपने ध्यान से करना है, क्योंकि क्विज़ आप सिर्फ एक दफ़ा सबमिट कर सकते हैं। बाकी एक्टिविटीज़ जिनके मार्क्स हैं वो एक्टिविटी आप 3 दफ़ा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्विज़ आप एक से ज़्यादा बार अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपने क्विज़ को ध्यान से देख लेना है, कोशिश करना है कि क्विज़ को पहले समझ के फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। अगर आपको क्विज़ की क्वेश्चंस के आंसर की समझ नहीं आ रही तो आपने उसको भी सबमिट नहीं करना। इस क्विज़ को मैंने यहाँ पे सबमिट किया है। तो ये देखिए यहाँ पे स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर एक्टिवली टॉट एंड प्रैक्टिस ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन। तो ये बिल्कुल ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों एक्टिविटीज़ हम करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो वो बोल नहीं सकता। तो स्पीकिंग और लिसनिंग होगी तो ओरल कम्युनिकेशन होगी। तो क्वेश्चन 2 है असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोवाइड जजमेंट थ्रू ग्रेड्स। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये बिल्कुल ठीक है, जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे तो इससे हमें ग्रेड्स की बात करेंगे तो ये भी ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, सेल्फ असेसमेंट जो है वो लर्निंग फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, फॉर लर्निंग है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन ओनली टेल अस स्टूडेंट्स वीकनेस नोट देयर स्ट्रेंथ। ये गलत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमें स्टूडेंट्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ों का पता चलता है। क्वेश्चन 5 है टीचर कैन असेस स्पीकिंग मोर इफेक्टिवली यूजिंग अ रूब्रिक। तो ये भी ठीक है, स्पीकिंग एक्टिविटी को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं अगर हमने उसको कोई रूब्रिक्स या कोई चेकलिस्ट बनाई हुई है, तो हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने इसमें क्या क्या मिस्टेक की। उसमें जैसे हमने पॉइंट्स पीछे देखे थे, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंस हमने पॉइंट्स बनाए हुए थे। तो वो कहता है कि अगर रूब्रिक्स बना हो तो हम उसको अच्छा चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने सबमिट किया तो आपके सामने ये क्विज़ का रिज़ल्ट जो है 5 आउट ऑफ 100% बिल्कुल रिज़ल्ट इसका आ चुका है। तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने तमाम क्वेश्चंस के आंसर के आगे ये लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। तो ये यहाँ पे यूनिट 6 का हमने यहाँ पे क्विज़ भी परफॉर्म कर लिया और यूनिट 6 की तमाम एक्टिविटीज़ हमने इस वीडियो में परफॉर्म की हैं और तमाम का रिज़ल्ट 100% है। उम्मीद है इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी इस ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो पास आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखते हैं तो अब हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो होगा उसमें क्या होगा। तो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा रीडिंग और थिंकिंग स्किल्स पे होगा और उसके ये 6 यूनिट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है।